नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग मंगल ग्रह का जो आगामी गोचर है, जो कि अभी वो देखिए वो वक्री स्थिति में अभी कर्क राशि में है, अपनी नीचता की राशि में, लेकिन 21 जनवरी को वो मिथुन राशि में इसी वक्रत्व की स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके लगन के माध्यम से मंगल ग्रह आपको और आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़े से टाइमलाइन बता देता हूँ। 21 जनवरी को वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, रहेंगे वक्री ही। उनका वक्रत्व, उनका रेट्रोग्रेड मोशन जो है, जो कि लंबे समय से चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा आपका 23 फरवरी को। और उसके बाद फाइनली फिर वो जैसे ही डायरेक्ट मोशन में, मार्गी मोशन में होंगे, लेकिन 2 अप्रैल को फाइनली वो जाके दोबारा से कर्क में प्रवेश करेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 21 जनवरी से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल के पहले हफ्ते तक मंगल ग्रह ने मिथुन राशि में ही रहना है। अब देखिए दोस्तों, आप इसको लॉजिकली समझिए। देखिए जब हम लोग मंगल ग्रह की मिथुन राशि में बात करते हैं, देखिए कर्क उनकी नीचता की राशि है, लेकिन उसके बाद भी कर्क का जो स्वामित्व है वो चंद्र के पास जाता है, जो कि मंगल के मित्र हैं। लेकिन जब हम लोग मिथुन की बात करते हैं, उसका स्वामित्व जाता है बुध के पास, जिसको मंगल ग्रह अपने मित्र की तरह नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्क क्या पड़ता है कि जितने भी मंगल ग्रह की नैसर्गिक क्वालिटीज हैं, देखिए मंगल ग्रह एक सैनिक की तरह है, सोल्जर की तरह है, जिसके साथ अनुशासन और फोकस काफी ज्यादा मैटर करता है। जब हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड रहती है। यहाँ पे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, थोड़ा सा बालकपना है, थोड़ा सा मतलब शरारती बना है, जिसकी वजह से ये मंगल ग्रह की ऊर्जा के साथ मैच नहीं होता। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को हम पौरुष के साथ और फिजिकल एनर्जी के साथ जोड़ के देखते हैं, और जो कुछ भी मिथुन में होता है, यहाँ पे मेंटल लेवल पे ज्यादा चीजें होती हैं। अब आप देखिए, अगर आप किसी सोल्जर को सरहद की बजाय या सुबह आप उसको मतलब दौड़ लगाने की बजाय अगर आप उसको बिठा दे वीडियो गेम खिलाने के लिए, तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह की ऊर्जा मिथुन में थोड़ी सी एजिटेटेड रहती है। लेकिन देखिए दोस्तों, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं, प्रोफेशंस हैं, जो फिर भी शायद थोड़े से बेनिफिटेड हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग अराउंड है, कि मतलब आपको बहुत मल्टीपल चीज़ों में के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इधर कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, कभी यहाँ छोटी ट्रैवल करनी है, कभी यहाँ दूसरा, आपको कोई प्लांट में, कोई फैक्ट्री में दिक्कत हो गई, आपको वहाँ भागना पड़ रहा है, वो लोग बेनिफिटेड हो सकते हैं। और वो सारी फील्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, जैसे आप सेल्स में हैं, और हमने देखा है जैसे आप रियल एस्टेट सेल्स की बात करें, इंश्योरेंस सेल्स की बात करें, जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर जॉब होती हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये स्लाइटली बेनिफिटेड, मतलब वो लोग बेनिफिट उनको मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप कोई कलाकार हैं, आप फ्रीलांस, आप कोई आर्टिस्ट हैं, जैसे आप कोई फोटोग्राफर हैं, या आप फिल्मों में भी आप स्टंट मैन वगैरह इस तरीके का काम करते हैं, तो वो लोग भी देखिए स्लाइटली बेनिफिटेड हो सकते हैं, उनको भी लाभ इस मंगल ग्रह के मिथुन में होने से मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी ग्रह के जब वक्रत्व की बात करते हैं, उसको इसके साथ भी जोड़ के देखा जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी थी लास्ट मिनट में आपसे छूट गई थी, तो इस दौरान जब ग्रह वक्री होकर दोबारा इस राशि में प्रवेश कर रहा है, तो आपको जो जीवन है एक दूसरा मौका दे रहा है उन अपॉर्चुनिटीज को दोबारा क्लेम करने का। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आप लोगों को थोड़े तो मैंने आपको फल बताई दी हैं, अब हम इसको कस्टमाइज्ड आपके लगन के माध्यम से मंगल ग्रह का मिथुन में होना आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका सपोज कीजिए जो आपका लगन है वो अगर आपका मेष है, तो इसका मतलब कि मंगल ग्रह आपके लग्नेश हो गए। देखिए लग्नेश गोचर में जहाँ पे भी जाता है, हमारे जीवन का पूरा फोकस उस दिशा में जाता है। तो लग्नेश का तीसरे भाव में प्रवेश करना इस विषय में बताता है कि अगर आप सपोज कीजिए आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। आपके काम में कोई कमीशनिंग का कोई काम है, ब्रोकरेज वगैरह का आप कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए मतलब काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कोई पत्रकार हैं, आप जर्नलिज्म की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये समय इतना ख़राब नहीं दिख रहा। और देखिए दोस्तों, तीसरा भाव जो होता है, ये होता है जब हम कोई लिखा पढ़ी काम करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो तीसरा भाव होता है। तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ थी जो पास्ट में आपके हाथ से निकल गई, मिस हो गई, स्किप हो गई, तो इस दौरान आपके पास ये आपको मौका मिलेगा उसको क्लेम करने का। तो उसके माध्यम से भी जो समय है मैं आप लोगों के लिए अच्छा देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा बोलते हैं कि मंगल ग्रह का तीसरे भाव में आना थोड़ा सा मतलब आपको एग्रेसिव थोड़ा सा शायद बना सकता है,
हड़बड़ाहट वाला, जल्दबाजी में काम करने वाला बना सकता है। लेकिन मैं दोबारा ही कहूँगा, मंगल ग्रह अपने में ही ऊर्जा के कारक हैं, तो ये ऊर्जा को और तीसरे भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, देखिए आप लोगों के केस में मैं इतनी ज़्यादा संभावनाएं नेगेटिव की कम देख रहा हूँ, और इसका पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट आप निकाल पाएं, इसकी संभावना कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के सप्तमेश और आपके द्वादशेश हैं, और गोचर में आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये इस विषय में भी बताता है कि अगर आपका पास्ट में, बीते समय में कोई ऐसा पैसा था, कहीं फंस गया था, पैसा वापस प्राप्त करना है, तो चूंकि मंगल ग्रह आपके सप्तमेश हैं, तो मतलब व्यापार में कहीं पैसा फंस गया था, कुछ था, तो वो वापस क्लेम करने के हिसाब से आपके लिए मौके, समीकरण अच्छे बनेंगे। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइन ऑफ वर्क में कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन देना, सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उन लोगों के लिए भी समय थोड़ा अच्छा देखा जा सकता है। और खासकर देखिए दोस्तों, आपका जो आय है, आपकी आय ही मंगल कारक चीज़ों से है। जैसे आप सपोज कीजिए मैन पावर मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, आप कोई भी मतलब आप डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा देखा जा सकता है। आप कोई एथलीट हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आपका अपना कोई घर में अपना जिम आपने खोला हुआ है, तो उन सब लोगों के लिए मैं समय फिर भी अच्छा ही देख रहा हूँ। मतलब ये कि आप जब बोलेंगे, अपने को व्यक्त करेंगे, तो जो ऊर्जा है सामने वाला उसको महसूस करेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब जीवन साथी के साथ बात करी जाए, सप्तमेश है आपके मंगल और वो आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ वाद विवाद, मतभेद की थोड़ी ऊर्जा रहेगी। और वाद विवाद भी ऐसा हो कि जो बीते कुछ बातें हैं उसी को उखाड़ उखाड़ के निकाल रहे हैं, उसी पे लेके एक दूसरे के साथ तानाकशी हो रही है, एक दूसरे के साथ बहस हो रही है, ऐसी थोड़ी शायद स्थिति हो सकती है। पर देखिए दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा, मंगल ग्रह मिथुन में है, वक्री हैं, इसका मतलब ये है धन से रिलेटेड जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, जो लास्ट में बीते समय में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, उस दौरान आपको क्लेम करने के मौके मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके लगन में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, लगन से किसी भी ग्रह का आना, उस ग्रह की जो ऊर्जा है हमारे व्यक्तित्व में उसकी अनुभूति करी जाती है। तो इस दौरान काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, चले यार जिम ज्वाइन कर लेते हैं, चले यार सुबह थोड़ी दौड़ लगाना शुरू करते हैं, उस एंगल से अच्छा है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे और उम्मीद लगा के बैठे थे, तो लोन शायद अप्रूव हो जाए, उसके हिसाब से भी समय आप लोगों के लिए अनुकूल है। किसी भी प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, इसके हिसाब से भी मैं ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूं। बस देखिए दोस्तों, एक ही बात है कि छठे भाव के मालिक हैं, मंगल ग्रह हैं, तो मतलब हेड एरिया को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखेगा। अगर आप बाइक वगैरह, टू व्हीलर वगैरह, साइकिल वगैरह बहुत रैश चलाते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, हेलमेट वगैरह पहनिए। अगर सड़क में भी साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह चलाते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए, ये मैं आपको कहूँगा। और देखिए दोस्तों, आपके लाभ भाव के मालिक भी मंगल ग्रह बनते हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई डील थी जो आखिरी मौके में आके साइन नहीं हो पाई थी, क्लोज नहीं हो पाई थी, इस दौरान शायद योग आपके लिए फेवरेबल बने। दोस्तों, अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के योग कारक हैं। देखिए, योग कारक ग्रह मतलब कि वो आपका हितैषी ही है। तो देखिए दोस्तों, आपके 12वें भाव में मंगल ग्रह वक्रत्व में प्रवेश करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप विदेश से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कोई विदेश की अपॉर्चुनिटी, वीज़ा, इमिग्रेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे कोई भी आपके कंसर्न्स थे, तो इस दौरान आपको शायद कुछ ब्रेक थ्रू मिले, शायद कुछ क्लैरिटी मिले। मतलब बीते कुछ समय में अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से आके फिसल गई थी, तो इस दौरान शायद आप उसको क्लेम कर पाएं। देखिए दोस्तों, 12वां भाव, देखिए आपके केस में वैसे मंगल ग्रह का खर्चों से तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ना वो आय के, ना वो धन भाव के मालिक हैं, लेकिन दशम भाव के मालिक हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिस में होने वाली कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी कानाफूसी, गॉसिप में अपने को नहीं इन्वॉल्व करना, पता चले हमारा नाम आ गया, हम फंस गए, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनको भी थोड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह से थोड़ा मैं बचने की सलाह दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जो होने वाला है ना, इस दौरान ही अब जो मेजर शिफ्ट होने वाला है ग्रहों का, राहु देवता आपके अष्टम में आ रहे हैं, शनि देवता आपके नवम भाव में आ रहे हैं, और काफ़ी ग्रहों का मार्च के एंड में आपके नवम भाव में काफ़ी युति होगी। इसका मतलब ये है कि भाग्य वाला जो एंगल है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्रोवर्सी अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाए, बड़ी खिंच जाए, बात का पतंगड़ बन जाए, तो ऐसी थोड़ी संभावना रह रही है। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि अननेसेसरी किसी और के पछड़े में अपना हाथ ना ही डालें, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़ी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, इस दौरान
उसमें थोड़ी प्रोग्रेस दोबारा से हो, जैसे आपने वीज़ा वगैरह की, PR वगैरह की फाइल लगा रखी थी, तो वहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिले। और देखिए दोस्तों, इस दौरान अगर आपकी वर्क रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई आपका यात्रा होती है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट ही हैं और इसी दौरान आपको आपने बाहर के लिए कुछ एनरोलमेंट के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, कुछ है, तो थोड़ा कागजी काम है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन कागजी काम होता है वो हम लोग जनरली बुध ग्रह से या मिथुन राशि से जोड़ के देखते हैं। मंगल ग्रह हड़बड़ाहट के, जल्दबाजी के कारक हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो कोई आपने कोई भी साइन अप करते करते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल गए, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आपको अननेसेसरी किसी के बहकावे में नहीं आना और किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। इसके बाद अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में भी मंगल ग्रह योग कारक हैं और वो आप लोगों के लाभ भाव में आपके वक्री स्थिति में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा साइन है। आप इस तरीके से मान लीजिए कि आपको देखिए आप लोगों के केस में देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं हम लोग मांगलिक कार्यों से भी जीवन के जोड़ के देखते हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं और नवम भाव के मालिक भी हैं, तो धर्म का, भाग्य का इस दौरान आपको अच्छा सहयोग रहेगा और भाग्य के भरोसे कुछ बड़े काम, प्रोजेक्ट्स जो आप क्लोज करना चाह रहे थे, फाइनलाइज करना चाह रहे थे, वो करने में आप सक्षम भी होंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बड़ी गैदरिंग में, बड़ी सभा में कोई परफॉर्मेंस देना है, लोगों को एड्रेस करना है, तो आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है उससे बहुत लोगों को आप इंप्रेस भी कर पाएँ, इस एंगल से भी अच्छा साइन है। और अगर कोई भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कागजी काम, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ फाइनलाइजेशन अगर आपको करना था, तो उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को संभावित बिल्कुल नहीं दिख रहा। वहां पे भी जो ग्रहों की ऊर्जा है कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, तो उस एंगल से भी समय आप लोगों के लिए उपयुक्त दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका मतलब आपका जो जन संपर्क है थोड़ा बढ़ेगा। किसी भी लार्ज ग्रुप में या अपने बड़े भाइयों के साथ, मित्रों के साथ वाद विवाद की ऊर्जा से बचिएगा। और बीते कुछ समय से कहीं कुछ पैसा फंस गया था, कोई डील होते होते रुक गई थी, डिले हो गया था, तो वहाँ पे भी अब आपको ग्रोथ और आपको प्रोग्रेस होती भी आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है आप लोगों के लिए शुभ ग्रह तो नहीं है और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दशम भाव में ऐसे मंगल ग्रह को मजबूत कहा जाता है, तो आप ये देखेंगे कि इस दौरान आप पूरी अपनी जो ताकत है, अपनी जो पूरी फोर्स है, अपने काम पे लगाएंगे। और खासकर अगर आपका नेचर ऑफ वर्क है, आप IT की फील्ड से जुड़े हैं, आपका ट्रैवल एंड टूर का काम है, आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सारी फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी मैं समय अच्छा देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि मंगल ग्रह में आक्रोश बहुत है, तो जिसकी वजह से किसी के साथ भी वाद विवाद से आपको बचना है। और मैं ही कहूँगा, अगर आप कोई भी तरीके से, आप कोई भी आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, देखिए तीसरा भाव क्योंकि मंगल के पास ही है, तो उन लोगों के लिए को इस दौरान अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ऑडिशन वगैरह आ जाए, कोई बड़ा मंच मिल जाए, कोई आपका करा हुआ प्रोजेक्ट है एकदम से लाइमलाइट में आ जाए, मतलब जो आपका मेहनताना ड्यू था इस दौरान आपको मिल जाए कि काम तो आपने बहुत पहले करा था पर वो काम एकदम से अभी उसको लेके एकदम से वो हिट हो गया। तो इस तरीके की थोड़ी संभावना आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। और हाँ देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वैसे तो संभावित नहीं देख रहा, जिस तरीके से केतु देवता आपके लगन में चल रहे हैं और शनि देवता आपके छठे भाव में चल रहे हैं, लाइफ तो मैं आपकी कहीं ना कहीं ऑटो मोड में, कंट्रोल में ही देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये पूरी ऊर्जा जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान में, जो प्रोफेशनल स्पेस में ऊर्जा, एनर्जी जो पुश है ना, वो आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे, ये मैं जरूर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के सप्तमेश होके वो आप लोगों के नवम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं, धर्म स्थान में जा रहे हैं, तो इस दौरान भाग्य के भरोसे कुछ इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, डील आपकी फाइनलाइज हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से देखिए, चूंकि आपके जो लग्नेश हैं शुक्र देवता, अब उन्होंने लंबे समय के लिए आपके छठे भाव में उच्च का हो जाना है और राहु से भी युक्त रहना है। और तो जिस तरीके से अब जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उसमें मैं आप लोगों को वनरेबल नहीं देख रहा। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग नवम स्थान की बात करते हैं, ये ऐसा भाव है कि जहाँ पे जो दिव्यता है, जो ईश्वरत्व है, वो खुद हमारी सुरक्षा करता है। तो इस एंगल से मैं आप लोगों को पॉजिटिव देख रहा हूँ कि इस दौरान आप महसूस करेंगे कि कोई भी ऐसे मतलब आपके बिजनेस के मैटर्स हो, रिश्तों में बात करी जाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य के, धर्म के
और विश्वास की वजह से आप चीज़ों में ग्रोथ मिलती हुई आप ज़रूर महसूस करेंगे। और देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा मतलब जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कोई तीर्थ यात्रा का बहुत अच्छा योग आपका बना पड़ा है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो मंगल ग्रह को मांगलिक कार्यों से ही जोड़ के देखा जाता है। तो दूसरा भाव कुटुंब परिवार का है, सप्तम भाव जीवन साथी का है। भारत में अगर आप रहते हैं, इतना मतलब इतना बढ़िया आपका प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, तो मतलब जो भी ऐसा अगर आपको मौका मिलता है परिवार के साथ कुछ मांगलिक कार्य या किसी आयोजन, किसी तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बना पड़ा है। और इस दौरान देखिए दोस्तों, भाग्य के भरोसे से आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन साथी के द्वारा ही आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिले, उसकी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लग्न के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल देवता है वो आप लोगों के लग्नेश, आपके छठे भाव के मालिक हैं, आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं सारे लग्नों में बात करूं तो जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं वही थोड़े से संभावित ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों अष्टम भाव में मंगल ग्रह का जाना, दैट टू अगर वो एक एजिटेशन की स्थिति में है, तो ये इस बारे में बताता है कि जैसे देखा जाता है लोग एकदम से रोड रेज में पड़ गए, एकदम से आपा खो दिया और अपने इस मतलब कहते हैं लैशिंग आउट, एक नेचर बोलते हैं ना कि एकदम से किसी पे फट पड़े, किसी पे वो कर दिया और बातें बात में बिगड़ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ उस बारे में बताता है। देखिए मंगल ग्रह खुद अपने में एनर्जी आक्रोश के कारक हैं, अष्टम भाव दोबारा आकस्मिक चीज़ों का है। तो अगर आपकी चलती दशाएं अगर अनुकूल नहीं चल रही तो इस दौरान थोड़ा आपको सावधानी से कोई भी फैसला लेने की मैं सलाह दूंगा। और खासकर देखिए दोस्तों, इस दौरान हनुमान जी का तो आपको मतलब अगर काम पे जाने से पहले, दुकान में जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान चालीसा पढ़िए। कोई भी अगर आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा दिन देखें, हनुमान जी का आप मतलब चोला करिए, उनको चोला चढ़ाइए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, मैंने तो अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति तो मैंने कहता हूँ मैंने मैजिक की तरह देखी है। मतलब हर देवता अपने अपने सिरे से हमारी रक्षा कर रहा है, प्रारब्ध तो भोगना ही होता है, लेकिन उसके बाद ही हनुमान जी की जो पावर है, जो उनकी प्रेजेंस है वो फील होती है। और आपके तो लग्नेश ही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस दौरान थोड़ा सा आपको जीवन को अनुशासित रखना चाहिए। लाइफ के किसी भी एरिया में मैं आप लोगों को बड़ा रिस्क और असंतुलन लेके आना, बहुत कोई चीज़ फोर्स करना, लाइफ के किसी भी एरिया में, देखिए लग्नेश है तो मतलब लाइफ का हर एरिया मैं सलाह नहीं दूंगा। किसी भी लाइफ के एरिया में बैलेंस, कंट्रोल, संतुलन और संयम के साथ निर्णय लेने की मैं आपको सलाह देता हूं। और इसके अलावा कोई भी चोट फटांग वगैरह का भी दोस्तों देखिए थोड़ी संभावना रहेगी। अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं तो किसी भी तरीके से जहाँ पे औजार वगैरह के साथ आपको डील करना पड़ता है, या आप गाड़ी बाइक बहुत रैश चलाते हैं, देखिए दोस्तों काफ़ी कुछ इस पर भी होता है। लग्नेश तो गोचर में आप स्थिति बना रहे हैं। मुद्दा है कि आपकी अपनी चलती दशाएं क्या है। अगर आपकी अपनी चलती दशाएं भी कुछ ऐसी ही हैं जो आपको संभावित कर रही हैं, तब थोड़ी जो चिंता की बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस एंगल से मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग धनु लग्न के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल देवता हैं वो आप लोगों के सप्तम भाव में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आपके पंचमेश और आपके द्वादशेश हैं, तो इसका मतलब कि आपके इस दौरान आपके सप्तम भाव से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आप महसूस करेंगे। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आप लोगों के लिए शुभ ग्रह है। मंगल ग्रह आपके लिए मतलब कहते हैं कि आपके लिए अहित करने वाले ग्रह नहीं है। जीवन साथी के साथ देखिए सप्तम भाव में एनर्जी स्टिमुलेट होगी। स्टिमुलेट कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर आप ऑलरेडी विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एकदम से कुछ प्रोग्रेस हो, किसी के साथ बात बनते बनते रह गई थी, वो वक्री हैं, पुरानी बात एकदम से दोबारा से चर्चाएं चलनी शुरू हो जाएं, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए स्टिमुलेट होने का क्या मतलब है कि ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही मतलब थोड़ा हाइपर एक्टिव हो रखा है आजकल, बहुत ज़्यादा मतलब बहस ज़्यादा हो रही है, आर्गुमेंटेटिव हो रहा है। तो आपको ज्योतिष पता है, मत पढ़िए, मत बहस कीजिए, मत वो बात कीजिए जिसकी वजह से सामने वाला परेशान होगा, बहस करेगा। तो थोड़ा सा आपको भी संतुलन रखने की दोस्तों मैं सलाह दूंगा। और देखिए दोस्तों, जनरली देखिए क्या होता है, मंगल ग्रह ना देखिए बहुत यूथफुल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के साथ वो इतना उनके पास पेशेंस नहीं होता। तो पंचमेश सप्तम में आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को पसंद करा, अट्रैक्शन हुई, एकदम से कुछ मतलब प्यार का इजहार हो गया, एकदम से दोस्ती हो गई। जो लोग अभी सिंगल हैं, बैचलर हैं, तो इस तरीके की ऊर्जा रहेगी। आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, इस दौरान आपको कोई मंच मिल जाए, आप कोई स्टूडेंट हैं, आपको इस दौरान कोई एग्जाम देना है, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच चाहिए, तो उस एंगल से जो गोचर आप लोगों के फेवरेबल है। और वक्री स्थिति में इसका मतलब वो प्रॉमिस
जो आपको मिलना था, मिलते मिलते रह गया था, वहां पे दोबारा से समीकरण बने। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं देख रहा, मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। डेवलपमेंट होगी, कोलैबोरेशन, अलायंस, समीकरण बनना, गठबंधन होना, इस तरीके की कुछ ऊर्जा होगी। और देखिए यहाँ पे तीव्रता बहुत है, यहाँ पे मतलब देखिए मंगल ग्रह जब मिथुन के होते हैं, थोड़ी सी ना आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जी बस ये होती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनर्जी बहुत जाएगी, ड्राइव बहुत है, मोटिवेशन बहुत है, लेकिन वो बहस का रूप ना ले, बस इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल देवता है वो आपके लाभेश, आपके चतुर्थेश हैं, और गोचर में वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, देखिए चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह का मकर लगन निकले, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, और आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह, देखिए उत्तर कालामृत का श्लोक भी है कि मतलब जब एक कोई इस तरीके से जो मेलेफिक ग्रह है वो अगर इस तरीके से दुष्टाना भाव में, खासकर छठे भाव में वक्रत्व में जाता है, तो राजो कारक भी हो जाता है, देने में सक्षम होता है। तो मैं देखिए जरूर कहूंगा कि शत्रुओं को ये पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। इसके अलावा कर्जों को भी उस पर विजय पाने के लिए अच्छा साइन है। अपना पैसा कर्जा पे मत दीजिएगा, रादर पहले का दिया जो पैसा था, जो कर्जा था, वो चुका पाएं या पुराना पैसा वापस प्राप्त हो पाए, इसकी भी आप लोगों के लिए समीकरण बनेंगे। कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, समीकरण आप लोगों के लिए फेवरेबल बन रहे हैं। आपके नौकरी के स्थान पे अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस दौरान आप लोगों के लिए डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी। आप देखेंगे कि एकदम से जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत क्विक डेवलपमेंट हो रही है, मतलब चीज़ एकदम ठंडी और शांत नहीं पड़ी। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए अगर आप ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं तो इस दौरान देखिए आपके अंदर थोड़ा सा टेंडेंसी बढ़ सकती है कि डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की, थोड़ा सा कि मतलब किसी को भी बुली करने की, डोमिनेट करने की। तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा संतुलन रखिएगा। आप ये नहीं चाहेंगे कि एकदम से पूरी की पूरी टीम आपके खिलाफ हो गई, एकदम से आपके जो जूनियर्स हैं उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ विद्रोह सा कर दिया, कोई मंगल पांडे आ गया, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट ओवरऑल देखें दोस्तों, अगर देखा जाए इस दौरान कुछ आपके कार्य स्थान पे कुछ उपलब्धि वगैरह की ऊर्जा बनेगी। और कोई भी होम लोन रिलेटेड, अगर आप मतलब कोई घर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन और मॉर्टगेज वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ सफलता आपकी मिलने की संभावनाएं आप लोगों के लिए देखी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ लग्न के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में वक्रत्व स्थिति में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव में मंगल ग्रह का होना, देखिए अपने में पंचम भाव सलाह का होता है। जो लोग कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, पंचम भाव से देखे जाते हैं। आपके चूंकि जो मंगल देवता हैं आपके तृतीय भाव के मालिक भी हैं, तो इसका मतलब अगर आप कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कोई भी आप अपनी हुनर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप कोई पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को भी इस दौरान आपका कोई लिखा हुआ लेख, कोई प्रोजेक्ट, कोई आर्टिकल एकदम से मतलब उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, इसकी संभावना है। देखिए पंचम भाव जो है आपके दशम भाव से अष्टम भाव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस दौरान अगर लाइफ के उस क्रॉस रोड में हैं जहाँ पे आपको कोई परिवर्तन के लिए, आप बिल्कुल परिवर्तन की बिल्कुल मोड़ पे खड़े हैं, तो इस दौरान आपको सही निर्णय ले पाएं, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी देखी जा सकती हैं। और देखिए दोस्तों, बस मैं ये कहता हूँ कि देखिए मंगल ग्रह मिथुन में आकर थोड़े से स्टिमुलेटेड रहते हैं। बस ये हो सकता है कि देखिए आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है, वहाँ पर थोड़ी सी आर्गूमेंट, बहस वगैरह की थोड़ी सी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट वगैरह में आपको कोई भी मतलब निर्णय लेने हैं, बिना पूरी कैलकुलेशन के नहीं लेने। मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा, अगर आपको एग्जाम लिखते वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में जो बच्चे गलती कर आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई भी खेल कूद से जुड़े हैं तो इस दौरान भी आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ, इसकी संभावनाएं आप लोगों के अच्छी देखी जा सकती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा कोई अट्रैक्शन वगैरह, एकदम से किसी से दोस्ती वगैरह होना, इसकी भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, जो मीन लगन के जातक हैं, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आपके लगन के लिए शुभ ग्रह हैं, आपके धर्म स्थान के और आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं। तो देखिए ये इस बारे में बताते हैं कि घर पे कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। तो घर पे अगर आप कोई सुंदरकांड वगैरह रखवाना चाहें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये योग है। साथ ही साथ आप कोई घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं, उसके हिसाब से भी मैं योग आप लोगों के लिए अच्छा देख रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी आप रियल एस्टेट वगैरह से कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, बीते समय में कोई पेमेंट मर गई थी, अब आप होप लगा के बैठे हैं कि वो पेमेंट वापस आ जाएं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी योग आप लोगों के लिए अच्छा बन रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, आप किसी भी तरीके से ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं, कमीशनिंग का काम, ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं समय अच्छा ही देख रहा हूँ। मैं दोबारा ही कहूँगा कि भाग्य की वजह से घर, परिवार, कुटुंब
इकट्ठा हो, परिवार इकट्ठा हो किसी सेलिब्रेशन वाले माहौल के लिए, तो उस तरीके की ऊर्जा कुछ देखी जा सकती है। मैं आप लोगों के लिए ऊर्जा नेगेटिव नहीं देख रहा। वैसे भी आपके जो लग्नेश हैं वो भी तृतीय भाव में अभी मार्गी हो जाएंगे आपके जल्दी फरवरी 3 तारीख को। इसका मतलब योग आप लोगों के लिए अच्छे बन रहा है, रुके कामों में गति आ रही है, और उसके ऊपर मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में होना घर में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।